यह प्रधानमंत्री के लिस्ट बच्चल है। हाँ, ये गांधी परिवार की लिस्ट है, वो बच्चल है। ठीक है, क्या कथी समझ में आ गई? कथी है? गांधी परिवार। हाँ, गांधी परिवार। और कोई के कुछ हो? सर इनको को लिखना था। अरे तब बिना लिखेगा। देखो, इसे अगर देख लिया होगा तो मिल गया कि मैं से इतना दूर में गांधी परिवार के बारे में तरह से पूरा जानकारी हो जाएगा जी। अभी वर्तमान में राहुल गांधी, सोनिया गांधी चर्चा में से अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी। तो पहले हम ये समझाते हैं कि कैसे, ओकरा बाद प्रधानमंत्री कौन बना, तब आएंगे गांधी परिवार पर। देखो, स्टार्ट होगा मोतीलाल नेहरू से। ठीक, इनका एगो बेटा था, मतलब इकलौता संतान। ठीक, इकलौता, ठीक, लेकिन एगो बेटी भी थी, आगे यह में लिखल है। तो देखो, पहले जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू हुए, उनका एगो बेटा हुआ जवाहरलाल नेहरू, वो बने। और जवाहरलाल को एक बेटी हुई मात्र, ना बेटा ना दूसरा कोई बेटी, एक मात्र इकलौती बेटी, इनका नाम था इंदिरा गांधी। इनका शादी हुआ पति जो नाम है फिरोज गांधी से। ठीक, तब से ही बन, हाँ वही तो बता रहे हैं, तब से ही समय नेहरू लगल है ना। ये बेटी हुई तो लड़की को जिस लड़का से शादी होता है ना, उसका टाइटल लगने लगता है। तो पहले इनका नाम था, गांधी जी का नाम गांधी जी बताएंगे, हाँ संबंध बता देंगे, खत्म करने दो, मन में रख ले क्वेश्चन की, कहीं छूट जाए तब बोलना। तो पहले इनका नाम था इंदिरा नेहरू, सभी में बताएंगे। पति का नाम हुआ फिरोज गांधी, तो शादी हुई तब फिरोज गांधी बन गए। तब इंदिरा गांधी का दो बेटा हुआ, बेटी एक रुको नहीं। एगो बेटा का, बड़का बेटा का नाम राजीव गांधी, छोटका का नाम संजय गांधी। राजीव गांधी का शादी हुआ सोनिया गांधी से, और संजय गांधी का शादी हुआ मेनका गांधी से। ठीक, अब राजीव गांधी का दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, जिसमें मेल और फीमेल का लिखा है। बेटा का नाम राहुल गांधी और बेटी का नाम प्रियंका गांधी। अभी दोनों मिलते रहेंगे, राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी के न पहचानता होगा तो हर बार जो कोई भी कार्टून कॉमेडी देखता होगा तो सब खत्म वाला जो मीम चलते रहता है। हाँ सर, हाँ। ठीक, टाटा भाई, हाँ अब याद आया, सब खत्म, वो वाला वही राहुल गांधी है। ठीक, अभी अगर मान लो कि भाजपा नरेंद्र मोदी जी हार जाते हैं, बाय बाय, तब भारत के प्रधानमंत्री है टाटा बाय बाय बनेंगे। लेकिन अब देखो, प्रियंका गांधी इनकी बहन है, इनके बाद में अब तो ये राजीव गांधी के, यानी कि इंदिरा गांधी के ये पोता हुए राहुल गांधी। अब दूसर का बेटा है संजय गांधी, उनका पत्नी है मेनका गांधी। ये सब जिंदा है, यहाँ से यहाँ तक के, ये सब मर गई, यहाँ से पड़ गए। बाकी एजेंट के बाद जो जितना है, हाँ यहाँ से ये दोनों आदमी खत्म है, बेटा दोनों खत्म है, दोनों पुतो बच्चा है इंदिरा गांधी जी के। यहाँ से पत्नी मेनका गांधी यानी संजय गांधी पत्नी से बेटा हुआ जिसका नाम है वरुण गांधी, यो जिंदा है। तो ठीक, तब आ जाओ, ये खत्म हो गया। तनका सही सम, हाँ भी, अरे सुनो, मोतीलाल नेहरू हुए, मर गए हैं। इनका बेटा है जवाहरलाल नेहरू, यो मर गए। जवाहरलाल के एगो बेटी हुई इंदिरा गांधी, यो मर गए। इनका पति फिरोज गांधी, यो मर गया। इनसे बेटा हुए दो राजीव गांधी, संजय गांधी, यो मर गए। इन दोनों को पत्नी है सोनिया गांधी, मेनका गांधी, दोनों जिंदा है, बुढ़िया हो चुकी है। ठीक, अब इन राजीव गांधी से दो बेटा, दो बच्चा हुआ, एगो राहुल गांधी, एगो प्रियंका गांधी, दोनों जिंदा है। हाँ, संजय गांधी के बेटा हुआ वरुण गांधी, वो जिंदा है। कहानी खत्म। अब प्रधानमंत्री की लिस्ट पढ़ाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, देखो अभी लिख रही है, बता कहाँ के, देखो सब भारत के प्रधानमंत्री। तब भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले बनने वाले, हाँ ठीक, 1947 में आजाद हुआ। हाँ, तो उसी टाइम बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जब इनका मृत्यु हुआ तो कुछ टाइम के लिए 2 साल तक के लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, एगो ये टाइम। अब फिर इनका जब हट गया तब इनका बेटी जवाहरलाल की इंदिरा गांधी बनी, जो बहुत दिन तक है। उसके बीच में फिर ये हार गई, मतलब चुनाव होता है ना, तो ये बने मोरारजी देसाई। फिर तनका दिन बने, हट गए, तो फिर बने चौधरी चरण सिंह। फिर चौधरी चरण सिंह हार गए तो फिर इंदिरा गांधी बहुत दिन तक बनी है। ठीक, इंदिरा गांधी जी के मृत्यु हो गया, उसके बाद इनका बाद बेटा राजीव गांधी जो ये बने। राजीव गांधी के बाद अभी तक इनका परिवार में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। नहीं, इनका पत्नी सोनिया गांधी के बनने का मौका मिला, लेकिन खुद बोले कि हम नहीं बने। राजीव गांधी तो टपक ना, हाँ तो टपक है तो जिंदा है ना, बात लगले थोड़ी टपक जाते, अभी है नहीं, तब तक बने के बाद फिर दूसरा आए, फिर सब कुछ आया। तब वर्तमान में फिर आया अभी मनमोहन सिंह 2004 में बने, 2009 में मनमोहन सिंह बने, तो 14 तक, 2014 के बाद अपने भारत के प्रधानमंत्री जो भी है नरेंद्र मोदी, वो बने 19 तक। फिर 19 से 24 में जीतेंगे, तब आगे कहानी, तब बात खत्म। इतना पढ़ा तो ये प्रधानमंत्री। अब आओ शुरू करते हैं मोतीलाल नेहरू से, यानी कि गांधी परिवार से। गांधी पहले नहीं था, पहले था नेहरू परिवार, जेकरा एकरे से कांग्रेस जुटल है। पहले कांग्रेस, ये सब कौन पार्टी के, तो सारा कांग्रेस पार्टी के है। ये कांग्रेस, ऐसे कांग्रेस हो जाएगा। जब भारत आजाद करना था तो एक से पहले सब लड़ाई लड़ रहा था, तो पार्टी बने लेता। पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो ई में से कहानी बनने से पहले स्टार्टिंग है मोतीलाल नेहरू से। पहले मान लो इनका खानदान उनदान से आते हैं।
ठीक है। कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित थे। अगर कश्मीरी पंडित है तो याद आ रहा है कि कश्मीर के थे। कहाँ के? कश्मीर के। कश्मीर में पंडित हुआ अभी कहानी होने से, तो वहां पर इसे होता कुछ दिन हट उठ कर यहाँ के दिल्ली उल्ली में बस गए। दिल्ली प्रयागराज सब इलाका उधर है, तो वहां पे बस गए। वहां पर ही इनका बगल से एगो नहर बहता था। अभी कहा जाता है कि चांदनी चौक जगह है, वहाँ पे नहर बहता था, ठीक, जगह दिल्ली में। तो वहाँ पे नहर के वजह से पहले इनका नाम में नेहरू नहीं लगल था, इसे पंडिते लगल था, ठीक। जब नाम इनका जगह हाँ मोतीलाल के अगर हुए तो इनका पापा दादा परदादा के कहानी से है, तब से तो उषा आकर रहने लगे थे यहाँ दिल्ली में, कहा जाता है, ठीक। तब बगल में कहा जाता है कि बगल में नहर बहता था, पहले नाम कुछ और था। तो ये नहर में रहने के लिए जैसे कहता है ना गबरापड़ के जगह घर होता है ना कि गबरापड़ वाला कहने लगता है ओकरा, ठीक। वो नाम है जैसे देखो कोई अगर मम्मी के घर होगा ना हसनपुर, तो हसनपुर वाली कहने लगता है लोग, तो नानी के घर। तो वैसी जो जहाँ रहता है ना वहाँ वाला, तो इनकर सबके घर ना बगल में नहर था, तो नहर पर घर था, तो इनको सब नहर 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 वाला कहते कहते इनका बगल में नेहरू लगने लगा। तो नहरे से ना नेहरू बना लिए सब खुद टाइटल में, तब सब अपना नाम में लगाने लगे। ददे से लगाया ही ना, तब मोतीलाल नेहरू तब से कहानी, तब नेहरू लगा है, तब मोतीलाल नेहरू का नाम भी है पंडित। हाँ इनका सबके नाम के पहले पंडित लगता था, शॉर्ट में पंडित है। तब मोतीलाल नेहरू पर से आते हैं। यहाँ से कहा कि सर अपना भारत के आजाद कराने में और नेता उता बनने उनने में सब कहानी है। तो पहले मोतीलाल नेहरू, तो इनका जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ था, जिसका नया नाम है प्रयागराज। पहले नाम था इलाहाबाद, पुराना शहर वाला इलाहाबाद। सुनो पुरानका शहर वाला जब नाम बताया तो सब में बताया कि कौन शहर के पुराना नाम का, जैसे मुंबई के पहले बम्बई था, ठीक, पटना के पाटलिपुत्र, उसी तरह प्रयागराज का पुराना नाम है इलाहाबाद। तो इनका जन्म इलाहाबाद में, इलाहाबाद से इनका बहुत बड़ा संबंध है, पूरा प्रयागराज देखो सबके प्रयागराज इलाहाबाद में हो। यानी कि मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ था, ठीक। इनका मृत्यु हो गया 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में। दोनों यूपी में पड़ता है, लखनऊ भी यूपी में है, जब वर्तमान में यूपी की राजधानी लखनऊ है, और प्रयागराज जिसका इलाहाबाद कहा जाता है ये यूपी में है। आप देखो इनका 2 बच्चे हुए, एक बच्चा का नाम है जवाहरलाल नेहरू, एम के मतलब है मेल यानी जो बेटा, और फीमेल मतलब बेटिया, बेटी का नाम हुआ विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में बाद में मिलेगा, कभी कुछ नहीं करना, विजय लक्ष्मी पंडित याद रखना। 2 बच्चे हो गए। अब तनका सनी मोतीलाल की कहानी सुना देते हैं बस। जब चल रहा था अंग्रेज से लड़ने के लिए, तब पार्टी उटी बनाना, कुछ करना उन्ना, नेतागिरी में जे भाई संगठन कुछ बचाव लड़ाई युद्ध करने, फ्रीडम फाइटर के रूप में, तो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किए। और पार्टी जब कांग्रेस पार्टी बना तब से ही शुरू से ही सब थे। अब कहानी खत्म, तो इनका बेटा हुआ जवाहरलाल नेहरू, यो साथ में मिल गए, तो जवाहरलाल मिलकर सारा काम करने लगे, तो दोनों मिलकर करने लगे। अब जवाहरलाल का बारी आता है, तब बचे जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ, जेकर पुराना नाम इलाहाबाद। इनका भी जन्म हाँ ये 14 नवंबर को इनका जन्मदिन है, जैसे 14 नवंबर इनके जन्म पर बाल दिवस के रूप में बनाने लगा जाएगा हर साल। यह बाल दिवस को अंग्रेजी में चिल्ड्रेंस डे कहा जाता है। तो 14 नवंबर को हो गया। स्कूल में कुछ ना खिलाया था। मृत्यु इस बार हम यहाँ केक काटेंगे ना सब, आप कटवाइएगा। हाँ सब लेकर से कटवाएंगे। हाँ पर पैसा देखो सब काटेंगे, 15 को चाकू लाएंगे। देखो मृत्यु के इनका जवाहरलाल जी का तो जन्म हो गया। अब इनका मृत्यु कब हुआ था? 27 मई 1964 को, ठीक। कहाँ? नई दिल्ली में। कहा कि तब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। कहानी पर आप भारत के आजादी करे हुए कहानी चल रहा है, तो कहानी चल रहा है, ठीक ठीक। मान लो 1947 में अब आजादी की कहानी हो गया, तो बोला अपना अपना संविधान बनाओ। अब दे दिए थे इनको, तब तक के लिए जो 47 तभी से सबको करवाहा के रूप में प्रधानमंत्री बना दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तब से संविधान बना, चुनाव हुआ, फिर प्रधानमंत्री जीते, प्रधानमंत्री बने। और जब तक इनका जीवन था मतलब कि फिर चुनाव हुआ, 5 साल बाद जीतते चल गए ये कहानी। तो इसीलिए इनका ना प्रधानमंत्री सबसे पहली बार 1947 में बने, ठीक। तब से लेकर 1900 नहीं तब प्रधान इनका 1800 से 1931 में मृत्यु हो गया। भारत 1947 में आजादी हुआ है, तो इन जिंदा रहेंगे तब ना बनेंगे। तो जिंदा था 1900 छठ पूजा कहिया है? ये कहानी जब देखो हो गया कहानी शुरू 20 तारीख पे 19 तारीख दोनों दिन है, बस हो गया खत्म। टाटा बाय बाय। अच्छा अच्छा तो ये प्रधानमंत्री कब बने? तो 1947 जब आजाद हुआ ना भारत, तभी बने। इसीलिए इनको बोला जाता है आजाद भारत के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947। फिर बन गए, चुनाव हुआ, फिर जीत गए,
फिर चुनाव आज इसी तरह 1964 तक के थे। 1964 में इनका मृत्यु हो गया। कहाँ लिखी है देखो, जब तक ये प्रधानमंत्री तभी तक इनका प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के समय में ही जब मंत्री पीएम बने हुए थे उसी टाइम इनका मृत्यु हो गया 1964 में। 16 वर्ष तक की प्रधानमंत्री थे भारत के, लगभग देखो काम कर 47 से 64 तक के। और इनका सर तो बड़ा बुड्ढा हो गया। हाँ बुढ़ा हो गए थे। ठीक, तो दिल्ली में अब देखो जब ये हो गया तब अब बाद में इनका पत्नी का नाम था कमला नेहरू। इनका माँ के नाम नहीं लिखे, पिता के नाम सोच लो मोतीलाल नेहरू है ना, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के माँ के नाम है स्वरूप रानी नेहरू, याद रखना, नहीं लिखे नेहरू। हाँ छोड़ देते, टेस्ट में थोड़ी ना है। कोई ठीक है उधर। तो जवाहरलाल नेहरू की माँ के नाम है स्वरूप रानी और पिता के नाम मोतीलाल नेहरू। और देखो पत्नी के नाम है कमला नेहरू। और इनके यानी कि जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू से एक बच्चे हुए, माँ बच्चे, इकलौती बेटी जिसका नाम रखे देखो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो बाद में आएगा, इंदिरा गांधी कैसे आएगा से बताएंगे, तो इंदिरा गांधी हम बता ही देते कैसे आएगा। ठीक, देखो जब जन्म हुआ ना तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार जन्म होता है ना, जैसे छठी उठी जो चौठारी शायद होता है, तब भेंट करने गए तब कहा जाता है कि महात्मा गांधी इनको इंदिरा नाम दिए, इंदिरा नेहरू नाम नहीं लिखा, कि नेहरू थे तो इंदिरा नेहरू नाम दिए। क्या नाम दिए, इंदिरा नेहरू। ठीक, अब इंदिरा, इनका बचपन में सब घर में इंदू का बुलाते थे। ठीक, जब थोड़ा बड़ी हुई इंदिरा गांधी की यहाँ कहानी है, तब गए बंगाल उंगाल में ना, कोलकाता में पढ़ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा है ना, तो कहा जाता है कि उनसे भेंट हुए तो उनको ही नाम में ना प्रियदर्शनी जोड़ दिया, तब नाम पड़ गया इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। इंदिरा नाम महात्मा गांधी दिए, नेहरू लगाया था टाइटल, तो लग गया इंदिरा नेहरू नाम पड़ा। ठीक, बचपन में सब इंदू कहा लगेगा और उनका असली नाम बन गया तब से क्या, जब कौन बोले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनका नाम क्या धर दिए, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। ये बचपन का नाम, या इंदिरा गांधी का असली नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। और जब शादी हो गया फिरोज गांधी से तब सारा हट गया और इंदिरा गांधी बनी। ऐसे हो गया, ही लगा सबके कि गांधी जी के बेटी होगा गांधी, लेकिन गांधी जी इनका से कोई संबंध नहीं है, बस इनका टाइटल। हाँ नेहरू जी के बेटी है, गांधी जी से अब इनका कोई बहुत दूर दूर के कोई समय है, बस ये फिरोज गांधी, गांधी जी यो नाम नहीं था, फिरोज गांधी का सुना देते हैं। इनका नाम था गांधी था, फिरोज गांधी। ठीक, गांधी, तो ये अपन नाम चेंज कर गांधी कर लिए। ठीक, अब फिरोज गांधी कहा जाता है कोई मुसलमान, कोई कहा जाता है फारसी है। देखो अब फिरोज गांधी पर आ जाओ, तो ये फिरोज गांधी थे ना, तो ये अपना गांधी जी का जो टाइटल है ना, तो ये बोले कि हम गांधी लगाने लगते हैं, तो गांधी से चेंज होकर गांधी कर लिए और रख लिए फिरोज गांधी। कहा जाता है कि इनका पिता थे मुसलमान, तो ये तो मुसलमान हुए। अब बोला जाता है कि माँ पारसी थी, तो ये पारसी धर्म, तो दोनों में से पारसी धर्म के बोला जाता है। अब छोड़ दो छोड़ दो। ठीक, तब से बोला जाता है कि ये मुसलमान धर्म के, लेकिन बोला जाता है कि धर्म तो ना, बहुत कहानी छोड़ दे, अब नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये फिरोज बाद में अच्छा से देख लेना, दीप चला रहा था। फिरोज गांधी नाम पड़ गया तब से, नहीं तब पति के नाम से इंदिरा, तब से इंदिरा गांधी पड़ गया, तब से राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी जगह था मेनका गांधी, तब से गांधी कहानी चलते चल गया। ठीक, महात्मा गांधी से कोई संबंध ना, महात्मा गांधी कोई नहीं समझ। हाँ, महात्मा गांधी की कहानी अलग, उनका बेटा बेटा कोई जानबो नहीं करता है, जानता है तनी मनी जानेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं। 1947 में जिंदा थे ना? हाँ 1947 में जिंदा थे, 48 में महात्मा गांधी का मृत्यु। महात्मा गांधी जी के बेटा भी जिंदा है ना, बेटा ना पोता पर पोता था जिंदा है। अब जवाहरलाल नेहरू की पत्नी हो गया, बच्चे हो गए, और इनका उप नाम था पंडित नेहरू, शॉर्ट में सब लोग को पंडित भी कहा है। इनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और उप नाम है पंडित नेहरू, और चाचा नेहरू भी कहते हैं सब। हो गया, हाँ हाँ, तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू के खत्म। 1964 में इनका मृत्यु हो गया। तब बात है कि अब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो उनकी बेटी को, तो लगले बेटी को नहीं, बेटी तो तब तक के कुछ समय के लिए चुनाव में से सब लोग जोड़ लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। फिर अगला टाइम है कि सब कुछ चलता है कहानी बाद में कि प्रधानमंत्री कौन कैसे हटता है, तो फिर इनका हटना हुआ। तब उनका शास्त्री का बेटी का नाम इंदिरा गांधी ना रे, जवाहरलाल बेटी के नाम शास्त्री हो जाता। अच्छा छोड़ दो। तब बात आया इंदिरा गांधी के। तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री, इंदिरा हटाओ देश छोड़ दो, इंदिरा के बाद में कहानी बता ले। इंदिरा गांधी पाते थे, इनका जन्म 19 नवंबर सेम चल रहा है ना, नवंबर में 1917 को। प्रयागराज में
प्रयागराज जे घर है उधर सबके बगल में है तो वहीं से थे लखनऊ। इनका मृत्यु 31 अक्टूबर, देखो कल परसों अक्टूबर गया है ना, 31 इनका हत्या, इनका गोली मार करके हत्या किया गया इंदिरा गांधी गार्ड। हाँ फेर वाला सिख धर्म के थे हाँ इनका पूरा कहानी होगा। गांधी गांधी कथी बोला जाता है कि सिख धर्म के भी सब प्रधानमंत्री कोई के पूछ ले कुछ हाँ तो वो कहानी पर नहीं जाएंगे अभी, बाद में फिर बता देंगे। इमरजेंसी और लगल रहता है वो सबके अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है ना ओकरा पर ऑपरेशन चला था तो में ना अटैक कर बार दिए थे और सबको साफ आतंक बंद करने छोड़ दो, तब वही लेल वो सिख धर्म सब लोग गुस्सा हो गया था, इनको मरवा दिए थे। तो 31 अक्टूबर 1984 को है। जगह दिल्ली उस समय प्रधानमंत्री का समय उम्र 66 वर्ष का था। देखो प्रधानमंत्री कब से कब बने थे, देखो ये बचपना में बस बोला जाता है शादी उदया पहली फिरोज गांधी से हुआ था, और जब उम्र आया कि लालू बहादुर शास्त्री तक कोई गांधी परिवार के कोई बनेगा तो इंदिरा गांधी को सब लोग प्रधानमंत्री, तब बच्चे में थे, कोई प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बना दिया। इंदिरा गांधी के 3 बाद है राजीव गांधी। हाँ 3 में बताते हैं। तब पहली बार इनको ना 1964 में मोरारजी अति क्या बोले जवाहरलाल नेहरू मर गए, तनका दिन के लिए लाल बहादुर शास्त्री को 2 साल के लिए बनाया गया। ठीक फिर बचा हुआ तो सब हट गए, तब अगला बार कौन बनाया तो लाल सब मिलकर इंदिरा गांधी जी को बना दिया। इंदिरा गांधी जी बने पहली बार 1966 में और लगातार 10 साल 5 साल का कार्यकाल होता है, 2 बार जीते। 1977 तक के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा सारा काम किए। यह 77 वाला कहानी है, एक बीच वाला में इनका मृत्यु की कहानी यह में तनी कहानी चलने लगा था कि खराब पोजीशन आ गया था, तब से बहुत अच्छा चला। फिर इनको क्या बोला जाता है वो इस चुनाव 77 के बाद हार गए तो प्रधानमंत्री नहीं में तो दूसरा प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ठीक फिर कुछ दिन इनका काल चला, फिर ही हट गया क्योंकि पहले जो पार्टी होता है मेन बाद में बताएंगे, फिर ही हट गए। फिर दूसरा बने मोरारजी देसाई। अति मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, इनका भी कहानी खत्म, मरे नहीं है बस हट सिंह हाँ ये भी हट गए। फिर इनके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का जीत हुआ तो फिर बने 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। फिर 1980 से 84 तक चला, बस कार्यकाल पूरा होने वाला था, 5 साल में हो जाता, तभी इनका मृत्यु मतलब हत्या हो गया। गोली मार करके इन्हीं के दोनों सिख जो सिख धर्म के गार्ड थे इन गोली मार करके सामने पर ही हत्या कर दिया गया। हॉस्पिटल में ले जाएगा हाँ चला गया, लेकिन बचे नहीं, खत्म हो गया। इनके पति का नाम फिरोज गांधी बता दिए। इनका बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था, उपनाम इनको आयरन लेडी कहा जाता है। इतना दूर कार्यकाल में बहुत अच्छा से किए, मतलब जवाहरलाल नेहरू को भी आयरन ऐसे कुछ बोलना, आयरन मैन इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन मां का नाम तो बंदरिया कुमारी हां सर छोड़ दो। तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ठीक स्वरूप रानी नेहरू हाँ जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम स्वरूप रानी नेहरू है। मोतीलाल नेहरू की माँ का पत्नी का नाम स्वरूप रानी नेहरू, छोड़ दो। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला नेहरू। तो अब जब इंदिरा गांधी पे तो इंदिरा गांधी के पिता का नाम है जवाहरलाल नेहरू, माँ के नाम कमला नेहरू, याद रखना। इनको उपनाम है आयरन लेडी। इनका बचपन के या असली नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। घर में सब लोग इतना बड़का नाम सब तन्नी को कहना देता था, इंदू इंदू का बुलाते थे। ठीक शादी हो गया तो इंदिरा गांधी हो गया, बच्चा हुआ 2 गो बेटा। ये बताइए कहानी से, एक का बड़का बेटा का नाम था राजीव गांधी, छोटका का इसको बोला जाता है गांधी परिवार का पेड़, फैमिली ट्री। कैसे कैसे उखड़ का कहाँ तक आया फैमिली ट्री। ठीक मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल के बेटी इंदिरा गांधी पीएम ना एको नाम। लास्ट राजीव गांधी मरे, उनके बाद सारा सोनिया गांधी के कार्यकाल आया। वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन एगो होता है कांग्रेस के पार्टी के बहुत अच्छा से किए। तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए, मनमोहन सिंह। तब 2014 तक के फिर ठीक चला, बाकी बात तब से गया फिर कभी नहीं गया। आ जाओ अब इनका बच्चा बता दे राजीव गांधी में, तो बड़का बेटा कौन है राजीव गांधी। तब बोले कि इनका मृत्यु हो गया 31 अक्टूबर 1984 को। तब फिर इंदिरा गांधी के बाद कौन बना जाए, ये दोनों एक बाद फिर बने थे बीच में। इंदिरा गांधी है तू बन जाएगा। तब कोई फिर देखे कि गांधी परिवार के आदमी के बनाते हैं। ओकरा से पहले देखो कि ये संजय गांधी है, इंदिरा राजीव गांधी है ना, तो राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों बेटा में से राजीव गांधी थे जो पायलट थे।
पायलट समझता है ना, हवाई जहाज उड़ाने वाला को ड्राइवर को पायलट कहते हैं, समझ गए। और पायलट लिखेगा, पायलट होता, चल ठीक। सर उसका पढ़ने का उच्चारण अलग अलग होता नहीं, ये पढ़ लिया होगा पायलट, पायलट पायलट खा रहा है ना, अमन खा रहा है। छोड़ दे। देखो ओ खा रहा है। अभी तो छूट लिया कि तू कथी करती है, छोड़ो ना वो लाल कहानी मोतीलाल के पत्नी स्वरूप रानी। हाँ देखो तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा तो चलेगा, लिखल तो हम थोड़ी ना बेटा, आराम से बैठ कर लिखते रहना, कहानी सुनेगा सेम मजा आएगा। वो कह रहा ऊपर चलो। देखो अब बताते हैं, तो इन राजीव गांधी और संजय गांधी था। राजीव गांधी को बचपन से मतलब कि दूसरा कहानी था, इनका पॉलिटी से मतलब कि नेता उता बने से कोई मतलब नहीं था किसी वक्त, ठीक। तो ये पायलट बने, पायलट के बताया मतलब कि जो जहाज उड़ाता है ना, एक देख रहे थे, छोड़ दे, सही बोल दे। पायलट बने यानी कि हवाई जहाज उड़ाने वाले आदमी बने, ठीक। हवाई जहाज तब कोई मतलब नहीं था। और दूसरा का बेटा संजय गांधी है, एहो पढ़ाई इनका मोटर मतलब कि कार बनावे के फैक्ट्री में इनका ज्यादा पसंद है, कार बनाने ना, संजय गांधी से कार बनावे में ज्यादा पसंद था। अब राजीव गांधी के कार चलावे में ज्यादा पसंद था, और तो अथी एरोप्लेन ज्यादा चलाने में। तो बड़का खानदान क्या है, तो पायलट बन गए। हाँ तो ये पायलट बन गए, सीख गए, अपना चला रहे थे। कौन, हाँ संजय गांधी। तो देखो संजय गांधी उस टाइम में थे, लेकिन राजीव बताते हैं ना, कहानी सुनो। अभी जिंदा है ना, हम बातें कैसे मारेंगे से मार देते हैं। अभी तक जिंदा है नहीं, कहानी में जिंदा है ना अभी। हम मार देंगे। देखो तो राजीव गांधी अपना बड़का बेटा थे, नौकरी पर चल मतलब कि पायलट बनकर अपन हवाई जहाज उड़ा रहे थे। राजीव गांधी बड़का बेटा थे। हाँ बड़ बेटा इंदिरा गांधी के बड़का बेटा राजीव गांधी, छोटका बेटा संजय गांधी, ठीक। सेकंड नंबर पे दिखाई। हाँ तब राजीव गांधी उधर गए, माँ के साथ कौन, यानी कि इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी साथे साथे था, ठीक। सारा काम करते मतलब कि होता है ना कि जब बाप अगर कोई के नेता है ना, तो बेटा जे रहता है वो नेता उड़े, तो सबसे ज्यादा नेता के काम संजय गांधी करते थे। तब सबके लग रहा था कि इंदिरा गांधी जब रिटायर होंगे तब संजय गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कि राजीव गांधी के तो कोई लेने देना है प्रधानमंत्री से, नेतागिरी से कोई प्रधान मतलब ना है। और सारा काम धाम संजय गांधी कर रहे थे। लेकिन एक बीच हुआ कि संजय गांधी का मृत्यु हो गया, इसको बुलाया जाए कि प्लेन क्रैश में मृत्यु हुआ, मतलब कि हवाई जहाज उलट गया था संजय गांधी का। हाँ नहीं चलाता था, कहीं जाएगा ना, नेता था तो कहीं जल्दी कहीं यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इंदिरा गांधी के सारा काम ये करते थे। तो देखो संजय गांधी पर पहले खत्म कर देते। तो संजय गांधी का जन्म 1946 में हुआ था और मृत्यु 1980 में होगा। देखो 1984 में तो इंदिरा गांधी अभी जिंदे है, तो कैसे पहले इनका संजय गांधी का मृत्यु हो। सुनो कहानी, इनका पत्नी का नाम था मेनका गांधी या बेटा का नाम वरुण गांधी। ये दोनों व्यक्ति अभी जिंदा है, मेनका गांधी और वरुण गांधी अभी जिंदा है, और दोनों भाजपा के अति है, दिल्ली में रहते हैं भाजपा। अभी जाके भेंट कर सकते। हाँ भेंट करते हैं, मेनका गांधी मोबाइल पर, वरुण गांधी सब मिल जाएगा, ठीक। तो देखो संजय गांधी तो पहले मर गए 1980 में, ओकरा बाद फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चल ना ना बूढ़ा हो, अभी इनका उम्र लिखे ना कहीं तो 53 साल के हो गए। सोच लो तो पापा के कितना ज्यादा उम्र के। या देखो तो इनका कहानी तो खत्म हो गया पत्नी। तो देखो इंदिरा गांधी के 2 पुत्र है, सोनिया गांधी और मेनका गांधी। इधर बताए अब राजीव, तो इधर के तो कहानी खत्म हो है। तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन, तो मेनका गांधी। तो मेनका गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, बहुत काम चला। तो देखे कि बेटा को बनाते, तो इंदिरा गांधी के बेटा एगो बच्चा है राजीव गांधी, तो सब मिलकर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के लिए बना दिया गया। तो 1984 में इनका मृत्यु हुआ, अगला साल 1984 में प्रधानमंत्री बना दिया गया 31 अक्टूबर को राजीव गांधी। राजीव गांधी का जीवन देखते हैं। तो राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था, ठीक। हाँ पत्नी का नाम, इनका मृत्यु 21 मई 1991 को श्री परवेंद्र तमिल बाद में बताएंगे। पहले जन्म हो गया, बता दिए कि सबसे उनका कथी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, पायलट उड़ाने में। माँ मर गई तो प्रधानमंत्री पद संभालना कोई ना था इनको नहीं, लेकिन बोले तो सब मिलकर प्रधानमंत्री बन गए, चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए 1984 में। और उससे पहले इनका शादी हो चुका था सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी के नीचे कहानी लिख दी है, देखो। तो सोनिया गांधी कौन थी, तो पहले बता देते हैं कि राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी, जो अभी जिंदा है सोनिया गांधी। ये सब बोले कि इतना के नीचे नहीं, बाद में किए थे, मरे खाली पहले है, ठीक। समझ थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, छोड़ो। अच्छा कोई बात नहीं। तो राजीव गांधी के पत्नी के नाम कथी है, सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी अपना भारत के न है,
सोनिया गांधी के जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ था, इटली देश के। अब देश के बारे में पढ़ाएंगे तो बस समझ लो अपना भारत से बहुत दूर इटली देश है, ठीक। इन लोग का भाषा भी तो था ना, इनका हिंदी बोलने आते था ना इंग्लिश, इंग्लिश था बोलती थी, हिंदी इटली, हाँ। अब इन दोनों का शादी हुआ था, भारत में आकर रहने लगी थी, तब यहाँ पर ही हिंदी बोलते बोलते इनका बहुत अच्छा से हिंदी बोलने आएगा, सब बोलती है। 76 वर्ष की हो गई है इनकी बूढ़ी, अभी भी जिंदा है। इनसे बेटा हुआ राहुल गांधी, जिनका जन्म इतना पर, और तब शादी हो गया, अच्छा से इनका परिवार चल रहा है। 2 बेटा हुआ था, राहुल गांधी और राहुल गांधी जिंदा है। हाँ, राहुल गांधी जिंदा है, प्रियंका गांधी जिंदा है, सोनिया गांधी जिंदा है, सब जिंदे हैं, लेकिन सब जवान है। प्रियंका गांधी कितने साल की है? तो हम पहले ये बताने दे। भारत के प्रधानमंत्री इनको बना दिया गया 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक। एक बार पूरा कार्यकाल चले 1989 तक, ठीक। फिर दूसरा कार्यकाल आता है, तो इसी बीच में जैसे इनको भी मार दिया गया था ना गोली मारकर, तो ये बहुत सारा कानून लगाए हुए थे। कानून के बारे में कहा जाता है, अब भी पहले ना वोटर कार्ड के उम्र था कि वोट देने का 21 साल पर उम्र तो लड़का वोट दे, सुनो ना, पहले था कि 21 साल तोर उम्र होगा तब वोट गिराएगा, तो ये चेंज कर कर दिया कि 18 साल पर। तो ये राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे जो चुनाव में चेंज किए, और जो सबके वोटर कार्ड है जो तू झुलवा झूल रहा है तो ठीक हो जाए, तो सबके जो वोटर कार्ड है तो सबके उम्र मतलब वोट देने की उम्र कितना कर दिए, 18 साल। ये सब कानून बहुत सारा कानून चल रहा था। यही में कुछ लोग के श्रीलंका के वो लिट्टे है, वो आतंकवादी ग्रुप कहा जाता है, वो सबके तमिलनाडु में थे, तो ये भाषण दे रहे थे जाकर। देखो तमिलनाडु लिखा है ना, तमिलनाडु के जगह है श्री पेरबंदूर, वो जगह पर भाषण दे, तो उधर श्रीलंका के उसे तमिलनाडु के तमिलनाडु लोग से वो आतंकवादी ग्रुप कहा जाता है। वो लोग इनसे आया राजीव गांधी से मिलने, कहा जाता है एक औरत, मिलने तो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बोले कि राजीव गांधी कहें अच्छा कर, कोई भी आओ हमारे आदमी है तो मिलने दो। तब मिलने आप बम शरीर में बांध कर निकाल था, अब बम फोड़ ली वही औरत, ठीक। अब बम, हाँ, अब बम फोड़ेंगे तो हियाँ बम फोड़ेंगे तो सब फूटेगा, तो सब मरेगा, हाँ सब। तो राजीव गांधी के बगल में आकर बम फोड़ ली, सबके सहित उड़ गए, राजीव गांधी खत्म, ओहो खत्म। तब इस तरह राजीव गांधी कथी, तो राजीव गांधी का मृत्यु हो गया था 21 मई 1991 को, ठीक, प्रधानमंत्री। और जगह था श्री पेरबंदर तमिलनाडु में। तो इस तरह राजीव गांधी को मार दिया गया। इनका बच्चा का नाम है राहुल गांधी, जो लड़का अभी प्रियंका गांधी, और पत्नी के नाम सोनिया गांधी, ये सब जिंदा है। ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 का, अगला 91 तक भी थे। वो प्रधानमंत्री के काल था ही। इनका पत्नी का नाम सोनिया गांधी, जन्म कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को इटली में जैसे है। एगो अभी जो चला है, तो सोनिया गांधी के कहानी पढ़ा जाते हैं, तो ये मर गए 1989 में। अब इनमें कोई प्रधानमंत्री के तो सब खत्म है, इन्हें कोई बने की में। तब जो होता है प्रधानमंत्री, अब दूसरा पार्टी के लोग बनने लगा प्रधानमंत्री नहीं। तब इनमें बहुत दिन बाद सोनिया गांधी के दूसरों बना है, लेकिन खाली सुनाई कर रहे तो बोले कि बीच में और बने थे, हमको नहीं बता रहे, फिर बने। तब दूसरा बहुत दिन तक फिर एक कोई प्रधानमंत्री और ना बना, सब दूसरा बड़ा अटल बिहारी। तब बीच में आए फिर सोनिया गांधी, धीरे धीरे जी पत्नी राजीव गांधी के। एक और सोनिया गांधी जी को कोई मतलब नहीं था कथी से, नेतागिरी से, जैसे राजीव गांधी कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आए तो काम अच्छा से किए तो बहुत महान कहा लगे। उसी तरह सोनिया गांधी कोई मतलब ना, दूसरा देश के थी, अच्छा से रहना, घर पर काम करना, घर से मतलब है अति सास पुतों में अपना झगड़ा झगड़ करना, मतलब कि सेवा संत करना, बहुत अच्छा मिलल थी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के। तो जब मर गए तब केकर बारी आए, तब पूरा संभाले के बारी आ गया सोनिया गांधी के। दोनों तो बच्चा थे, तो कौन संभाले, तो घर के औरत ही संभालेंगे। तो सोनिया गांधी फिर संभाली, तो कहा जाता है। तो इनका तो जन्म बता दिए थे, कौन की कौन कैसे मरी, नाम बता। सोनिया गांधी अभी जिंदा है रे, अभी प्रधानमंत्री ने इतना के नीचे सब अभी जिंदा है, एकरा के ऊपर वाला सम्मान, ठीक। तो सोनिया गांधी के बारे में तो इसी तरह सब, सोनिया गांधी तो छोटी है, हाँ, ये दोनों गोतनी है, सोनिया गांधी और मेनका गांधी गोतनी है। तो सोनिया गांधी पर आते हैं, सोनिया गांधी कितने हैं, लेकिन कहानी सुनो। तो राजीव गांधी मर गया, अब केकरा संभाले के पार्टी के है, मतलब कांग्रेस के बनाने के, सोनिया गांधी के। बहुत दिन बहुत मेहनत, ये कुछ न थे, लेकिन पार्टी में आई करते करते बहुत मेहनत से जब इनका सोनिया का कांग्रेस पार्टी जीता, तब बनाना है प्रधानमंत्री किसको। तो कहा जाता है कि सब लोग सोनिया गांधी को बनने के लिए कहा गया, तो सोनिया गांधी के कि हम नहीं बनेंगे, पार्टी के कोई और आदमी के बना देते जो उनको सब मिलल था। तब इनमें से एक आदमी आए मनमोहन सिंह। कुछ लोग कहा जाता है कि सोनिया गांधी के मौका नहीं मिला बनने के, जो पार्टी में अच्छा काम करता है, लेकिन
कांग्रेस के जो मेन थे तो सोनिया गांधी थे, जैसे करना है तो सोनिया गांधी को करना है, ये जैसे जैसे चुनाव लड़ने के लिए सबके कहते थे वैसे वैसे लड़ते थे। अब बनाना है सोनिया गांधी को। तब एगो व्यक्ति थे मनमोहन सिंह, वो भी अभी जिंदे ही हैं, मनमोहन सिंह। सब इसी हाँ रिटायर हो, तो 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से 5 साल MM न लिखे उनका कहानी है, तो 2005 तक के इन्हीं के कहा जाता है कि जैसे जैसे सोनिया खाली नाम के प्रधानमंत्री थे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन मनमोहन सिंह बहुत अच्छा थे सब, लेकिन सोनिया गांधी के अंडर में रहकर जैसे कांग्रेस के पार्टी के मेनी है जैसे कर दे। फिर चुनाव हुआ तो 2005 में भी जीत गए, तो 2005 से 2009 तक के 5 यहाँ लिखा गया 2005 साल के कार्यकाल 4 से लेकर 9 तक के भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर चुनाव था 2009 में भी चुनाव जीत गए, तो 2009 से लेकर 2014 तक के भारत के प्रधानमंत्री हाँ। 2014 में चुनाव हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हार गए और नरेंद्र मोदी जी जीत गए, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो फिर 14 से लेकर 19 साल तक के 2019 तक के प्रधानमंत्री, फिर 19 में चुनाव हुआ तो 2023 तक के अभी तक है। फिर चुनाव होगा तब पता चलेगा कि कौन 24 में होगा, अभी तक ऐसे लिखे है 24 में होगा, अभी चुनाव नहीं हुआ तब कौन बनेंगे इनसे। तो ई सोनिया गांधी के इतना दूर है ना 4 से लेकर 14 साल तक के अच्छा से जैसे ये सब बहुत अच्छा से काम किए, सब तरह के पार्टी बनाना कोई निकल कर जीतता है। फिर इनका बात खत्म हो गया। उसके बाद इनका बेटा है राहुल गांधी। इनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ है, अभी तक 53 वर्ष के हो गए हैं। राहुल गांधी अभी तक शादी नहीं की है। हाँ जो कहो ठीक। अब देखो इनका बेटी का नाम है प्रियंका गांधी, इसका शादी हुआ है जो लड़का के नाम है लास्ट में बाड्रा छोड़ देते हैं, तो इसको प्रियंका गांधी बाड्रा भी कहा जाता है। गांधी अभी दोनों आवे बीच में सब भी कौन आई वरुण गांधी के बारे में नहीं बताया, बस वरुण गांधी के कहानी इनने के बाद फिर इनने के राज्य में कांग्रेस के पार्टी के मेन ये सब हो रहा है। आगे अगर जीतेंगे तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। हो गया एक बार ऐसे समझ में हम बताते हैं, खाली कहानी सुनो। मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल नेहरू के बाल बच्चा में से एकलौती बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कितने बच्चे कौन कौन? हाँ बड़का बेटा के पहले नाम लो ताकि याद रखी। राजीव गांधी के पत्नी के नाम संजय गांधी के पत्नी के नाम मेनका गांधी। राजीव गांधी के कितने बच्चे कौन कौन? प्रियंका ठीक। और संजय गांधी के कितने बच्चे? कौन कौन? वरुण ठीक। आप प्रधानमंत्री के लिस्ट पढ़ाओ। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? ठीक। दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने? चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? पांचवें प्रधानमंत्री कौन बने? छठे प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। देखो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू ठीक। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मोरारजी भाई। अब भारत के प्रथम पायलट ठीक पायलट प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी। बेकरा अलावा कोई भी प्रधानमंत्री न है जो हवाई जहाज उड़ाते थे, मात्र ये वो प्रधानमंत्री बने से पायलट। अभी तक कोई नहीं बने। ये कहानी अब ये जन्म इधर होगा। अभी में आ जाओ लाल बहादुर, फिर कहानी खत्म करवाते हैं। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ। ये कश्मीरी पंडित थे। कोई क्या क्वेश्चन आएगा था बोलना, हम खाली रिपीट नहीं, खाली कहानी से बता रहे हैं। हाँ बोलो, कुछ भूल गया कि है यार? गांधी जी के गांधी क्यों कहा? आता था कहानी तो ई नहीं। गांधी जी को गांधी ना, गांधी जी के तो उनका नाम बताया थे कि महात्मा नाम दिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और उसी महात्मा और गांधी और बोले थे ना कुछ, गांधी नाम पड़ा था। बापू बोले थे राजकुमार शुक्ला। इसी तरह था उनका नाम था। बचपन के नाम क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। और पिताजी के नाम था करमचंद गांधी। तो गांधी उनका बचपन के बापे से खानदान से चलती आ रहा है ठीक। तो उनका गांधी कोई दिया नहीं है। गांधी उनका परिवार के पप्पे से चलती आ रहा है। करमचंद गांधी उनका करमचंद गांधी बचपन में मोहनदास पड़ा करमचंद गांधी। बोलो छोड़ दो। तो गांधी कोई दिए ना है। बापू कौन दिए? तब राजकुमार शुक्ल। महात्मा कौन बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर। और अथी राष्ट्रपिता कौन बोले? तो सुभाष चंद्र बोस। ये सब उपनाम है सेव दिए है सुभाष चंद्र बोस है। छोड़ो रिपीटर को खत्म करते हैं। लिखा है मोतीलाल नेहरू कौन है? इनका जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ। ये सब कश्मीरी पंडित थे। नेहरू के खानदान के बताया कि बगल में नहर बहता था नेहरू पढ़े। इनका पूरा खानदान सब पहले
कश्मीर में रहता था, ठीक। कश्मीर से बाद में आके ये सब रहने लगे, जम्मू कश्मीर वाला, हाँ। इनका मृत्यु 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में हो गया, जो यूपी प्रदेश में है। इनका बच्चे का नाम है जवाहरलाल नेहरू और बेटी का नाम विजय लक्ष्मी पंडित। खत्म करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज यूपी में है। प्रयागराज, हाँ, यूपी में है, हाँ, उत्तर प्रदेश, जिसका पुराना नाम है इलाहाबाद। 14 नवंबर को हर साल हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, यानी चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे किन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी के। अभी वाला इनका मृत्यु 27 मई 1964 को हो गया था दिल्ली में। ठीक। प्रधानमंत्री कब बने? 1947 से लेकर 1964 तक के 16 वर्ष तक सबसे ज्यादा दिन ही बने। अभी तक भी ज्यादा, अभी तक कोई इतना नहीं बना है 16 साल प्रधानमंत्री। 15 तो 47 में पहले हुए था, ठीक, तो बने हुए थे। ओकरा बाद अगला साल वाला में चुनाव हुआ तब बने। पहले भारत आजाद हुआ था, इसी सब बना दिए थे इनको प्रधानमंत्री, ठीक, चुनाव से नहीं। हाँ, तो सबके काम किया गया है, ठीक। आप कोई बनेगा तो 15 ही ना बनेगा, 4 साल बनेगा तब 20 बनेगा, तब नहीं का क्रॉस करेगा। तो 4 बार कोई नहीं बन पा रहा है अभी तक। आप बोले थे जवाहरलाल नेहरू 1950 से बना था, नरेंद्र मोदी बनेगा तो 1947। हाँ, वो चुनाव वाला हुआ 50 में, ठीक, इसीलिए वो हुआ था। पहली बार चुनाव हुआ। चुनाव होकर पहली बार कब बने थे? लेकिन कैसे पहली बनल थे। इनका पत्नी का नाम था कमला नेहरू, पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, माता के नाम स्वरूप रानी नेहरू, स्वरूप रानी। बच्चा इकलौती बेटी हुई जिसका नाम है इंदिरा गांधी। हाँ, तब ना पढ़ना था, फिर बोल दिया कि बेटा ना रहे, बेटी ना रहे, इकलौती मतलब एक गांधी जी कहते हैं प्रधानमंत्री अपन जो क्या है से जीत जाएगा तो 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष कि 15 वर्ष? 3 बार बनेंगे तो 15 है ना, 5-5 साल में। अब देखो, तो इनका उपनाम क्या है? पंडित नेहरू और चाचा नेहरू भी। बच्चा में बहुत का क्वेश्चन है कि चाचा नेहरू किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। कौन पसंद? बच्चा सब, हाँ। चच्चो वाला कहानी में छोड़ दिए। ये बच्चा लोग से बहुत प्यार करते थे, चच्चा बच्चा के बगल, हाँ। तो ये तो छोटा छोटा बात ना बताया। तो चच्चा नहीं, सब बच्चा लोग इनको चच्चा कहते थे। चच्चा बच्चे लोग इनको, हाँ, अगर चच्चा नेहरू कौन बोले तो बच्चा लोग इनको उपनाम दिए है चाचा नेहरू। चच्चा नहीं, चाचा नेहरू। बच्चे से तब से कहिया मरे, तो देख लो। हाँ, अभी छोड़ कुछ बोले। तब आते हैं इंदिरा गांधी पर। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को कहाँ? प्रयागराज। इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हो गया, जगह दिल्ली में। उम्र 66 वर्ष उम्र है। 66 साल तक थे। खत्म कर दे। कोई के कुछ पूछना ना है? चलो रिपीट कर देते हैं। बहुत अच्छा। आई प्रधान, देखो क्वेश्चन रिपीट करके क्वेश्चन पूछ कर तब खत्म करेंगे। आगे बोल। प्रधानमंत्री कब बने? 1966 से 1977 तक, और फिर अगला बार 1980 से 84 तक। 1 साल है। 1966 से 10 साल हो गए, 2 साल 2 बार था। इनका पति का नाम था फिरोज गांधी। अगर बहुत बार सबके दिक्कत होता है कि गांधी कैसे बना, इनका तो नाम था खानदान के नेहरू, तो याद आना गया कि फिरोज गांधी से शादी किए तब इन्हें। फिरोज गांधी कौन थे? गांधी। तो फिरोज गांधी की कहानी बता दिए हैं। अच्छा था, इनका बापू के नाम था, अच्छा, हाँ, नाम था कथी नाम, जहांगीर का कुछ नाम था, हाँ। तो इनको पिता के नाम कुछ ऐसी जहांगीर खान का, गांधी का नाम है फिरोज गांधी। फिरोज वो नहीं, जहांगीर की बेटा था औरंगजेब। अब मोतीलाल के बेटा है, मोतीलाल ने ओकर अब दादा के नाम ले। हाँ, नाम था कुछ का छोड़ दिए। इतने से कहानी शुरू करना है तो फिर मोतीलाल के बताएंगे तो कर दादा खुद चल जाएंगे। आजा। इनका उपनाम आयरन लेडी कहा जाता, जानता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। घर का नाम है इंदू, मतलब घर पर सब बच्चा है, बचपन का नाम ये समझ लो। इंदिरा गांधी का असली नाम क्या था? तो इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। क्या है?
इंदिरा पॉइंट भारत के न सबसे लास्ट वाला दक्षिणी बिंदु एगो इंदिरा है, आ एगो फिर लास्ट में सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा है। तो ऊपर वाले का नाम है इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, तो इन्हीं के नाम पर जगह के नाम रखा गया है। ये समझ लो इंदिरा इंदिरा। जल्दी खत्म कर लो, चुपचाप सुन लो। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को प्रयागराज में हुआ। कश्मीरी पंडित थे। मृत्यु 6 फरवरी 1931 को लखनऊ यूपी में हो गया। इनका बच्चे का नाम था जवाहरलाल नेहरू, बेटा का नाम, बेटी का नाम विजय लक्ष्मी। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू पर। इन पर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ। 14 नवंबर को हर साल हम लोग बाल दिवस चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। नहीं तो मृत्यु इनका 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हो गया। तब प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? तो 1947 भारत की आजादी से लेकर के 1964 तक के 16 वर्ष तक रहे। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माँ का नाम स्वरूप रानी नेहरू। बच्चे हुए इकलौती बेटी, मात्र एगो संतान हुआ जिसका नाम था इंदिरा गांधी। इनका उपनाम था पंडित नेहरू, एगो और नाम था चाचा नेहरू। चाचा नेहरू इनको बच्चे पुकारते थे प्यार से, बच्चे से बहुत प्यार था। अब इनका बेटी के बारी है गांधी जी, इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ, जो सब यूपीए में है। इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार करके हत्या कर दी गई नई दिल्ली में। उस समय प्रधानमंत्री थी, 2 सिख गार्ड से। हाँ, इनका उम्र उस समय 66 वर्ष का था। ये प्रधानमंत्री कब बने? तो पहली बार 1966 में बने और 1977 तक रही, फिर हार गई, तो फिर 1980 में बनी, दोबारा जीती था 1980 से 1984 तक। 1984 में इनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया, तभी प्रधानमंत्री थी। इनका पति का नाम फिरोज गांधी है, तभी से सभी के परिवार में गांधी परिवार जुट गया। और इनका बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। इंदिरा महात्मा गांधी नाम रखे थे, प्रियदर्शनी रविन्द्रनाथ टैगोर नाम रखे थे, और नेहरू तो परिवार के नाम था, नाम चेंज करके हो गया इंदिरा गांधी। इनको उपनाम है आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंदिरा गांधी के सब घर में बचपन में इंदू का बुलाते। इनके बच्चा 2 बेटे हुए। पहला बड़ बेटा का नाम है राजीव गांधी, छोटका का संजय गांधी। अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। इनका पत्नी का नाम है सोनिया गांधी और बेटा के नाम राहुल गांधी, बेटी के नाम प्रियंका गांधी। इनका मृत्यु 21 मई 1991 के हो गया। जगह था श्री पेरबुंदूर, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। बच्चे का नाम राहुल गांधी लड़का है, प्रियंका का नाम, बेटी का नाम प्रियंका गांधी जो लड़की है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने थे? 31 अक्टूबर 1984 से लेकर तो है 2 दिसंबर 1989 ईस्वी तक, 91 तक के कहानी में आते। सोनिया गांधी की कहानी आती है। तो सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली देश में हुआ है। ये देश की नहीं, अब 7 दिसंबर का 5 दिसंबर छोड़ दो। 76 वर्ष के उम्र है, अभी जिंदा है। एक बाद सब कहानी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को, अभी 53 वर्ष के हो गए, जिंदा है। संजय गांधी का जन्म 1946 में हुआ था, 1980 में मर गए। पत्नी का नाम मेनका गांधी जिंदा है। बेटा का इकलौता बेटा वरुण गांधी जिंदा है। और प्रधानमंत्री के लिस्ट पर आओ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए 1947 से लेकर 1964 तक। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए 1964 से लेकर 1966 तक। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी 1966 से लेकर के 1977, फिर दोबारा 1980 से लेकर 1984। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई। फिर मोरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह बने, और भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने 1984 से लेकर के 1991-89 तक। भारत के एकमात्र पायलट प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। एक और रिपीट कर लेते ई पर। मोतीलाल नेहरू के पत्नी का नाम स्वरूप रानी, मोतीलाल नेहरू के बेटा के नाम जवाहरलाल नेहरू के पत्नी के नाम कमला नेहरू। ठीक, आई दोनों से जो बच्चा उनका नाम है इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी। इन दोनों से 2 गो बेटा हुए, राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी के पत्नी के नाम सोनिया गांधी, संजय गांधी के पत्नी के नाम मेनका गांधी। अभी दोनों से फिर 2 बच्चे हुए, एगो बेटा हुआ राहुल गांधी और बेटी हुई प्रियंका गांधी। इन दोनों से फिर कहानी हुआ तो मेनका गांधी से वरुण गांधी। कहानी खत्म, छुट्टी।